बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश में मैं आज आपसे आलोचना के विकास पर बात करूंगा। देखिए, हमने ये जाना है कि संस्कृत का काव्यशास्त्र हिंदी के आचार्यों को परंपरा में मिला। हिंदी आलोचना का जन्म दरअसल मध्यकाल में हुआ। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि हिंदी आदि आलोचना ग्रंथ भक्ति, श्रृंगार इत्यादि की रचना से प्रेरित हुई। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी आपके सामने उदाहरण है। हालांकि उनका तथ्य आलोचना या काव्यशास्त्र प्रस्तुत करना नहीं था, न उनका यह ध्येय था, पर बीच बीच में काव्य विषयक विचारों की उपस्थिति और उनके महत्व को भी हम नकार नहीं सकते। फिर हिंदी की आलोचना में हम दूसरा पक्ष देखें तो थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे ये आता है आपके पास रीतिकालीन आलोचना। रीतिकाल हिंदी साहित्य का द्वितीय चरण, यानी 1700 से 1900 तक का काल, जिसमें जो विपुल मात्रा में काव्य की शैल्पिक विकास का जबरदस्त समय माना जाता है। ब्रज भाषा का उसका वैभव जबरदस्त इस काव्य काल के माथे चढ़कर बोलता है। हम देखते हैं कि ये जो संस्कृत के नियम जो है, उनको भाषानुवाद करने की जो प्रकृति थी, वो क्योंकि हिंदी में अपनी मौलिकता का उस समय अभाव था और एक स्तर पर आज भी है, तो ये संस्कृत के जो मौलिक ग्रंथ थे उन्हीं का भावानुवाद करके उससे हिंदी का काम निकाला गया। आधुनिक काल में आते आते इस नई उस विधा का उन्मेष हुआ। उसके कारण से हिंदी के विभिन्न गद्य विकास की यात्रा, आलोचना का विकास हुआ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतेंदु युग, जो स्वयं जिसके नाम से भारतेंदु युग पड़ा है, उन्होंने हिंदी आलोचना का विकास नाटक नामक एक निबंध लिखकर किया, जो 25 पृष्ठों का फैलाव लिए हुए हैं। और ये आश्चर्यजनक किंतु तथ्यात्मक है कि हिंदी आलोचना की शुरुआत नाटक की आलोचना से हुई। इसी क्रम में उनके समकालीन चौधरी बंदीलाल प्रेमधन ने भी अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी, संयोगिता स्वयंवर, बंग विजेता आदि पुस्तकों की समीक्षा की। बालकृष्ण भट्ट ने इसे और आगे बढ़ाया, समीक्षा के गुण दोष विवेचनाओं की चर्चा की। द्विवेदी युग में जब 1900 के अंदर सन 1900 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती के संपादन का कार्यभार ग्रहण किया, तो यहाँ से समीक्षा के नए युग का सूत्रपात हुआ। साथ ही उन्होंने कालिदास की निरुक्तस्था, नैषध चरित्र चर्चा, विक्रमांक, देव चरित्र चर्चा ग्रंथों का प्रणयन किया। इस युग में उनके समकालीन में चाहे गंगा प्रसाद अग्निहोत्री हो या अंबिका दत्त व्यास हो या मिश्र बंधु, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों ही शामिल हैं, या बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्य आलोचन रूपक रहस्य जैसी कृतियां जो है हमारे सामने है। फिर आता है इसमें शुक्ल काल। शुक्ल तो आप जानते हैं हिंदी के बड़े आलोचक हैं, बड़े इतिहासकार है। सारी चीजें शुक्ल के इर्द गिर्द घूमती है। क्यों कि जितना व्यवस्थित चिंतन उनका हिंदी साहित्य के इतिहास और उसकी विषय और प्रकृति को लेकर हुआ है, उतनी उसके बाद इतने विराट फलक को लिए चिंतन का बहुत कम हमें प्रकरण सामने हमारे आता है, देखने को मिलता है। और ये एक बड़ा ऐतिहासिक घटना थी उनका आना। उन्होंने नए मानदंड सुनिश्चित किए, विकसित पद्धतियां प्रदान की, विरोधाभासी सिद्धांतों में अपूर्व सामंजस्य प्रस्तुत किया। और उनकी किताबें हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, त्रिवेणी, रस सिद्धांत, ये हिंदी आलोचना में अपने आप में मील का पत्थर है। आज भी इन किताबों की चर्चा के बिना इन विषयों की चर्चा, आलोचना अधूरी है। शुक्लोत्तर युग आता है इसके बाद चौथे पायदान पर, और चौथे पायदान पर जब हम देखते हैं तो वहाँ हमारे को मिलते हैं हिंदी के अच्छे आलोचकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, अज्ञे, निर्मल वर्मा, विजय देवनयन शाही। और इन सब ने सांस्कृतिक एवं मानववादी मूल्यों में अपने विश्वास को जताते हुए अपनी आत्म एक तरह से सृजन का सफर तय किया। और अज्ञे की आत्मनेपद, नामवर सिंह की छायावाद की प्रासंगिकता, मुक्तिबोध की नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मानव मूल्य और साहित्य, विषय वैविध्य, उदात्तता, वैज्ञानिक दृष्टि, इन सभी दृष्टियों से ये ज़्यादा बेहतर साबित हुई। और आप खुद ताजुब होगा कि छठे दशक पर विजय देवनयन सैनी की पुस्तक का नाम ही देखा, छठवां दशक। इसी तरह अगर आप 7वें दशक की आलोचना पर गौर करना चाहें तो अशोक वाजपेयी की पुस्तक फिलहाल से बेहतर कोई और पुस्तक नहीं हो सकती। इसके बाद की आलोचना की चर्चित कृतियों में अज्ञे पर लिखी नंदकिशोर आचार्य की किताब अज्ञे की काव्य तितीर्षा, रचना का सत, सर्जक का मन, अनुभव का भाव और साहित्य का अध्यात्म, साहित्य का स्वभाव जैसी संपन्न कृतियां, श्री प्रकाश मिश्र की यूरोप के आधुनिक कवि पढ़ते हुए किताब, पांडे शशिभूषण की सर्जनात्मक काव्यालोचन जैसी कृतियां हमारे सामने आई। तो इस तरह हम जानते हैं कि हिंदी आलोचना अपने पथ पर आज भी पथारूढ़ है। यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर सुखद पक्ष है कि यात्रा निरंतर
जारी है। धन्यवाद।